परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 अप्रैल। तो हम इस वीडियो में 26 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोविड-19 के खिलाफ दर्द निवारक दवा किसके द्वारा तैयार की गई है? तो कोविड-19 इसको तो आप लोग सब जानते ही हैं। 2 साल इसका प्रकोप हमने सहा है। और दर्द निवारक दवा है वो इसकी तैयार हुई है, वो किसने की है? तो ये IIT मद्रास ने की है। किसने की है? IIT मद्रास ने है दर्द निवारक दवा है वो तैयार की है। पीनमला मेडिकल कॉलेज में ये तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? तो इस पुरस्कार के बारे में अपन ने काफ़ी थोड़े दिन पहले चर्चा की थी कि भी ये पुरस्कार है या ये क्वेश्चन है वो वापस आपके सामने आएगा 24 अप्रैल को। और ठीक वही हुआ, ये देख लो, ये वापस आ गया 24 अप्रैल को। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को ये दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर पुरस्कार है वो दिया गया है 24 अप्रैल को। इससे पहले नामित हुए थे ना, तब अपन ने भी चर्चा की थी इस क्वेश्चन की। तो ये किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है और ये 24 अप्रैल को मिला है। 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ समारोह में ये मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अप्रैल महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में आप डिस्कस करिए या फिर याद करिए, एक बार रिवाइज करिए अपने माइंड में। और अगर आपकी इच्छा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 अप्रैल को। कब मनाया गया? 25 अप्रैल को मनाया गया है। अब इसके बारे में और देखते हैं। तो ये सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मनाया गया था। 2001 तक दक्षिण अफ्रीका में मनाया जाता था और दक्षिण अफ्रीका मलेरिया दिवस के नाम से जाना जाता था। फिर ये नामित हुआ 2008 में, ये विश्व मलेरिया दिवस है वो मनाया जाने लगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसकी 2022 की थीम क्या है? तो थीम है हॉर्नस इनोवेशन टू ड्यूसन टू मलेरिया डिजीज। ये इसकी थीम है, हॉर्नस इनोवेशन टू ड्यूसन्स द मलेरिया डिजीज। ये इसकी 2022 की थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कब किया है? तो ये 25 अप्रैल को किया है और ये 7वां संस्करण है। और मुख्य अतिथि कौन रहे हैं इसमें? तो यूरोपीय संघ के अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर। कौन? उर्सुला वॉन डेर है जो इसके मुख्य अतिथि रहे हैं, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम किसके ऊपर रखा जाएगा या रखा गया है? तो रखा गया किसके ऊपर है? ये निर्माणाधीन हवाई अड्डा है जो कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डा है। और इसमें नाम किसके ऊपर रखा जाएगा? तो BS येदियुरप्पा जो पूर्व CM है कर्नाटक के, उनके ऊपर रखा जाएगा। और थावरचंद गहलोत कौन है? गवर्नर है। और अभी CM कौन है? तो ये बसवराज बोम्मई है। ये 21 अप्रैल को घोषणा कर दी थी कि शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम है वो कर्नाटक के पूर्व CM BS येदियुरप्पा जी के नाम पर रखा जाएगा। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं अपन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तो ये कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ये 24 अप्रैल को मनाया गया है। कब? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी दिन है 1992 को 73वां व 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को है और 74वां है वो नगर निगम और इनको है जो सिटी में लगती है।
वो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आती है और 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आती है पंचायती राज व्यवस्था। ये 1992 से स्टार्ट की गई और ये राज दिवस बनाना कब स्टार्ट हुआ, तो ये 2010 से बनाना स्टार्ट हुआ। और घोषणा किसने की थी, तो उस टाइम के पीएम कौन थे, मनमोहन सिंह थे। उन्होंने ये 24 अप्रैल 2010 से ये पंचायती राज दिवस मनाना प्रारंभ किया या घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति कौन बने। ध्यान रखना, सबसे अमीर है लेकिन किसमें, हेल्थ केयर अरबपति, किसमें, हेल्थ के मामले में, जो हेल्थ की जो इनकी कंपनी है उसके मामले में सबसे अरबपति कौन है, तो ये रायसर पूनावाला है। कौन है, रायसर रस पुनावाला, रायसरस पूनावाला। तो आप याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये राय रस पूनावाला ये कौन है, तो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, उनके संस्थापक हैं। नाम सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वैक्सीन भी बनाई थी कोविड-19 की, तो इनके संस्थापक हैं। इनके पास अभी 26 अरब डॉलर की संपत्ति है। सेकंड स्थान पर है वो थॉमस क्रिक जूनियर है और तीसरे चौथे स्थान पर है वो चीन के 2 व्यक्ति हैं। तो आप याद रखना, हेल्थ केयर में सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सेना मुख्यालय परिषद में कहाँ पर 165 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, तो 165 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है वो कहाँ पर फहराया जाएगा, तो ये मणिपुर में फहराया जाएगा। कहाँ पर, मणिपुर में फहराया जाएगा 165 फीट से ऊंचा। और यहाँ एन बीरेन सिंह जो सीएम है वो फहराएंगे। और यहाँ शहीद स्मारक बना है, उसी के अंदर है वो भारतीय राष्ट्रीय सेना मुख्यालय का परिसर है, उसमें ये फहराया जाएगा 165 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। आप याद रखना, मणिपुर में सीएम एन बीरेन सिंह। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 और 24, इसको 21-24 लिखेंगे। तो ये कब स्टार्ट हुआ है, तो ये अप्रैल में स्टार्ट होगा। और घोषणा किसने की है, तो इसकी घोषणा है वो उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी ने घोषणा की है। और ये कहाँ पर की है, तो ये कांतीरवा इंडोर स्टेडियम है, वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। यहाँ इन्होंने घोषणा की है और स्टार्ट किया है। इसमें 200 से अधिक है वो विश्वविद्यालय भाग लेंगे, 200 से अधिक विश्वविद्यालय भाग लेंगे। घोषणा किसने की है, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। अप्रैल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं जिन्होंने साबरमती आश्रम का दौरा किया है। तो अभी पिछले 2-3 दिन पहले है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो बोरिस जॉनसन है। वो भारत दौरे पे आए थे, तो वो गुजरात दौरा किया था, तो उसी टाइम है वो साबरमती आश्रम में गए थे। साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था, तो महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया था। उनका दौरा करने वाले ये पहले ही ब्रिटेन के यूके के प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने साबरमती आश्रम का दौरा किया है, बोरिस जॉनसन। आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया गया है, तो डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन है वो दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। और दिल्ली में किया गया है और दिल्ली के सीएम कौन है, तो अरविंद केजरीवाल साहब हैं। और वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है। समय का बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन हुआ है। और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चल रहा है। और प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय भी कहाँ है, तो दिल्ली में है। आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो लास्ट डोज का क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, विद फैक्ट के साथ देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अच्छा ना लगा हो तो रीज़न बताना कि इस वजह से आपको पसंद नहीं आया, ताकि हम उसमें और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, सुधार कर सकें। आप अपने पुरस्कार को टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।